इसी तरह से हमारे पास कुछ मज़ीद मैट्रिक्स हैं जिनको मैटलैब में हम बआसानी अगर कमांड याद हो तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके लिए कमांड है आई और आपने ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देना है। जैसे क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो आप इसे ऑफ ऑर्डर 1 या ऑफ ऑर्डर 2 या ऑफ ऑर्डर 3 लिख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आई ऑफ ऑर्डर 1, तो आपको आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आई ऑफ ऑर्डर 2 लिखूंगा तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर यानी 0 1 1 0 नंबर्स का जो है वो एलिमेंट्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। सिमिलरली हम इसको 3 by 3 ऑर्डर के लिए एंड फॉर 4 by 4 ऑर्डर्स भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर आप एक ऐसा मैट्रिक्स चाहते हैं जो कि एक नल मैट्रिक्स हो फॉर m by m ऑर्डर यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स इक्वल टू 0 हों, तो उसके लिए आपको कमांड लिखनी है ज़ीरोज़ और ब्रैकेट में आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख देना है। जैसे हम लिखते हैं ज़ीरोज़। सो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ कमांड देनी है ज़ीरोज़ और ब्रैकेट में आपने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिख देना है और एंटर दबाते ही आपको आपके मैट्रिक्स के लिए आउटपुट मिलने लगेगी। देखिए 2 by 2 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स, इसी तरह से 3 by 3 ऑर्डर एंड सो ऑन। सो इन कमांड्स को याद रखने का फ़ायदा ये है कि हम जल्दी से अपने मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स चाहिए जो कि मतलब जिस नंबर को हम एक सीक्वेंशियल फॉर्म में लिख सकें, एक अरेंजमेंट की शक्ल में, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑर्डर में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें कॉलम्स की कमांड को यूज़ करना है। सो आइए इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। फॉर इंस्टेंस मुझे एक मैट्रिक्स ए चाहिए जिसमें नंबर रॉ में नंबर्स को अरेंज किया हो फ्रॉम 1 to 9। तो मैं उसके लिए 1 और 9 के दरमियान कॉलन लगा के, तो जैसे ही एंटर करूँगा तो मुझे 1 से लेके 9 तक देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर नंबर्स का अरेंजमेंट मिल जाता है। सो मैं इसको अप टू एनी एक्सटेंट इसमें पुट कर सकता हूँ। जैसे b इज सम नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम मे बी 50 अप टू 75 और जैसे ही एंटर करूँगा तो देखिए 50 से लेके 50 51 2 3 4 एंड सो ऑन और 75 तक मुझे मेरा एक मैट्रिक्स मिल जाएगा और ये एक रॉ मैट्रिक्स है। अगर मैं इसी तरह एक कॉलम मैट्रिक्स लिखना चाहूँ तो मुझे ट्रांसपोज की कमांड आनी चाहिए। यहाँ पर ट्रांसपोज की कमांड को भी इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूँ। फॉर इंस्टेंस हमारे पास ए मैट्रिक्स था फ्रॉम 1 to 9 एलिमेंट्स विच वॉज रॉ मैट्रिक्स। ये रॉ मैट्रिक्स था मेरे पास, लेकिन मैं इस दफ़ा चाहता हूँ कि ये मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स बन जाए। तो मुझे क्या करना है, या तो मैं इसी का ट्रांसपोज ए प्राइम इसको एंटर करूं तो मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि ए के तौर पे ये मैट्रिक्स पहले से इसमें सेव हो चुका है और मुझे जस्ट उसका ट्रांसपोज लेना है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है, अगर मैं क्लियर ऑल कर दूं तो ये ए जो है ये वैनिश हो जाएगा इसकी मेमोरी में से। सो मैं इसको फ्रॉम 1 to 9 इनपुट दे के इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेता हूँ और देखिए ये है हमारा सोल्यूशन।